सिंध के अंदर आप देखिए कोई जमहूरियत तो नहीं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है जमहूरियत के नाम के ऊपर। जो पैसा भी हमने सिंध सरकार के हवाले करते हैं वो पैसा या दुबई से बरामद होता है या कनाडा से बरामद होता है या यूरोप से बरामद होता है। जो पैसा यहाँ पे लग रहा है वो पैसा सिंध में कभी लॉन्चों के ज़रिए बाहर चला जाए, कभी जाली अकाउंट्स के ज़रिए बाहर चला जाए और हमें कहा जाए कि आप इसके बारे में पूछे भी ना। वज़ीर आला सिंध से ये दरख्वास्त करूँगा, आर्टिकल 140A के ऊपर अमल दरामद कराना बहुत अहम है। सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत सूबे में आर्टिकल 140A पर अमल दरामद करवाना लाजिम। जो पैसा भी सिंध के हवाले किया वो दुबई से बरामद होता है। कभी लॉन्चों कभी जाली अकाउंट्स के जरिए रकम बाहर भिजवाई गई। सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। फवाद चौधरी की ललकार, इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लियामेंट से हट कर गुफ्तगू नहीं हो सकती। मौलाना फजल रहमान जैसे लोग चाहते हैं सिस्टम ना चले। नून लीग का कंट्रोल शहबाज शरीफ के पास नहीं, विफाकी वजीर इत्तलात के लफ्ज़ी वार। शहबाज शरीफ साहब की जो कंट्रोल है अपनी पार्टी के ऊपर वो मुस्तार लिया हुआ, वो उनके अपने पास नहीं। वो कंट्रोल नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ये एक्सरसाइज करती हैं और उसकी वजह से ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नज़र नहीं आते। ये आप कोई एहसान कर रहे हैं, आप सूबाई सिंध को पैसा देके? आपके वालिद साहब के पैसे हैं ये, तो तहरीके इंसाफ कोई एहसान थोड़ी कर रही है सिंध हुकूमत के ऊपर। ये हमारा आईनी हक है। इन कम अकलों को ये नहीं पता कि ऑडिट करना वफाक की जिम्मेदारी है। वफाक सिंध को पैसा देकर कोई एहसान नहीं करता, ये आईनी हक है। ऑडिटर जनरल हर साल सूबों के फंड्स का ऑडिट करता है। फवाद चौधरी को कुछ मालूम नहीं, सिर्फ बयानबाजी करते हैं कि आर्टिकल 140A पंजाब और दूसरे सूबों के लिए नहीं। मुर्तजा वहाब की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। झूठ को छुपाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो गुंडागर्दी की गई, अपोजिशन के ऊपर जूते फेंके गए, पार्लियामेंट की तौहीन और उसकी तज़हीक की गई। 29 जुलाई को कराची में PDM का बहुत बड़ा जलसा होगा। PDM का 29 जुलाई को कराची में बड़े जलसे का ऐलान। धांधली के जरिए नाअहल लोगों को पार्लियामेंट में बिठाया गया। बजट का झूठ छुपाने के लिए उलटबाजी का सहारा लिया गया। मामला अब बलोचिस्तान तक जा पहुंचा है। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF और वर्ल्ड बैंक का इनका एग्रीमेंट जो है, IMF का प्रोग्राम है वो सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से ना सिर्फ IMF ने अपनी ट्रांच रोक दी है बल्कि वर्ल्ड बैंक ने $600 मिलियन देने थे वो भी रोक दिए और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पेमेंट फ्रीज कर दी है। IMF प्रोग्राम मअतल, वर्ल्ड बैंक का भी रकम देने से इनकार। आलमी इदारों ने पाकिस्तान के फंड्स रोक दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। ये अब FBR को भी नैब बनाना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल की तनकीद। मौजूदा हुकूमत झूठ बोलने वालों का टोला। इमरान खान जब भी बोलते हैं वज़रा की जानिब से बयान की तायीद कम और वजाहत ज्यादा आती है। ये जल्द अपने तमाम दावों को सियाको सबात से हटकर पेश करने का जवाब देकर भाग जाएंगे। मरियम औरंगजेब की तनकीद। शहबाज शरीफ का 22 जून को FIA में जाती तौर पर पेश होने का फैसला। नून लीगी सदर की वुकला से मुशावरत। हमजा शहबाज भी 24 जून को पेश होंगे। शहरियों के लिए अच्छी खबर, कोरोना वैक्सीन की नई खेप आ गई। PIA का तैयारा चीन से मजीद 15 लाख से ज्यादा खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। साइनोवैक की मजीद 20 से 30 लाख खुराकों की आमद अगले हफ्ते मुतवक्के। कोरोना से निपटने के लिए इकदाम। रोजाना 3,32,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन। ये अब तक की बुलंद तरीन हफ्तावार शरह है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नया रिकॉर्ड बनेगा। विफाकी वजीर असद उमर को यकीन।
मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत तशवीशनाक। हुकूमत अवामी जिंदगियों से खेलने की बजाय फौरी बंदोबस्त करे, चंद लाख डोजेस मंगवाने और खैरात से काम चलाने की छोटी सोच तब्दील की जाए। शहबाज शरीफ की नुक्ताचीनी। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 37 जिंदगियां निगल गई। अब तक 21,977 अमवात, 24 घंटे में 1,050 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 9,48,268 शहरी मुतासिर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.55% रिकॉर्ड। कौमी सलामती मुशीर की शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए आज दुशंबा रवानगी। इजलास में 8 ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। मोईद यूसुफ की चीन, रूसी फेडरेशन, ताजिकिस्तान समेत कई ममालिक के मुशीरों से मुलाकातें शेड्यूल। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में 2 ममालिक के दरमियान मसाइल ज़ेरे बहस नहीं आते। भारतीय और अफगान हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल नहीं। मामलात के हल तक भारत से कोई बात नहीं होगी। मोईद यूसुफ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। बुज़दार हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पंजाब में नए इजला, डिवीजन्स, तहसीलों के क़याम पर गौर। मुख्तलिफ इदारों को टास्क सौंप दिया गया। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए। उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। बलूचिस्तान असेंबली में हंगामा आराई। सूबाई हुकूमत की सियासी दर्जा हरारत मामूल पर लाने की कोशिश नाकाम। अपोजिशन दावत के बावजूद मुज़ाकरात के लिए ना आई। दीवार से लगाने के लिए मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशावरत के बाद गिरफ्तारियों का इंदिया। कराची में सिंध भर में गैस बहरान, शॉर्टफॉल 200 MMCFD तक पहुंचने के बाद सनतों को सप्लाई बंद। सूरत हाल मरम्मती काम की वजह से पैदा हुई। तमाम स्टेक होल्डर्स मुतबादिल बंदोबस्त करें। तर्जुमान सुई सदरन का मौका। पाकिस्तान को करप्शन की शक्ल में बड़े चैलेंज का सामना। हर तरह की बदउनवानी के खात्मे पर यकीन रखते हैं। नैब फेस नहीं, केस देखता है। इदारे का किसी फर्द या सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फायरिंग के तबादले में कलदम TTP के 2 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान नायक नज़ाकत खान मादर वतन पर कुर्बान। ज्यादती केस। पुलिस ने मुफ्ती अजीजुर रहमान को मियांवाली से गिरफ्तार कर लिया। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। भक्कर में मूसलाधार बारिश, जल था ले। कई मकामात पर जालाबारी। आंधी के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रीट बिजली की फ्राहमी मअतल। कलोरकोट, दरिया खान और गिरदो नवाह में मट्टी का तूफान। साइन बोर्ड उड़ गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। रूस में तैयारा गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक, 15 शदीद जख्मी। हादसा इंजन फेल होने की वजह से पेश आया। हुकाम की तहकीकात जारी। PSL 6 का ग्रुप मरहला मुकम्मल। आज आराम का दिन। कल क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान आमने सामने। पहले एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच शेड्यूल। कौमी विमेन क्रिकेट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज। शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड 23 जून को रवाना होगा। 3 T20 और 5 एक रोजा मैच शेड्यूल। K2 सर करने का मिशन। पाकिस्तानी कोहपेमा समीना बेग ने मुहिम जोई का आगाज कर दिया। आलमी शोहरत याफ्ता कोहपेमा की क़यादत में पाकिस्तानी टीम 6 दिन बाद K2 बेस कैंप पहुंचेगी। और मुझको छांव में रखा और खुद जलता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में।